डूंगरपुर में टीएडी गर्ल्स हॉस्टल में खराब खाने की शिकायत पर कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा शनिवार को हॉस्टल पहुंचे। आटे में कीड़े और एक्सपायरी डेट पोहा वहां मिला। छात्राओं ने शिकायत करने पर हॉस्टल से निकालने की धमकियां देने के आरोप वार्डन पर लगाए। छात्राओं ने कहा कि उन्हें कभी भी मेनू के अनुसार खाना नहीं मिलता, रोटियां और खाना भी खुद बनाना पड़ता है। विधायक ने टीएडी मंत्री अधिकारियों के साथ ही वार्डन पर मिलकर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। उन्होंने टीएडी मंत्री और अधिकारियों से फोन पर बात की और जांच करने की मांग रखी। एसबीपी कॉलेज के पीछे की तरफ टीएडी का गर्ल्स हॉस्टल है। छात्राओं ने शुक्रवार को कलेक्टर से हॉस्टल में गड़बड़ियों की शिकायत की। इसके बाद आज शनिवार को कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा हॉस्टल पहुंचे। हॉस्टल गेट पर ही वार्डन मौजूद थी। विधायक ने सबसे पहले छात्राओं को आवाज लगाई। छात्राएं बाहर आती उससे पहले विधायक किचन में पहुंच गए। किचन में गंदगी थी, आटे के कट्टे में कीड़े रेंग रहे थे। विधायक ने खाने के सामान के ये हाल देखकर नाराजगी जताई। वार्डन ने कहा कि खाने के सामान की सप्लाई ठेकेदार की ओर से आती है। वहीं स्टोर में रखे खाने के सामान को भी देखा। एक कट्टे में पोहा की पैकिंग पड़ी हुई थी जो 11 दिन पहले 2 जून 2025 को ही एक्सपायर हो गई। विधायक ने छात्राओं को एक्सपायरी खाने पीने की चीजें खिलाने पर भी नाराजगी जताई। छात्राओं ने विधायक को बताया कि हॉस्टल में गार्ड नहीं है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। खाना बनाने के लिए 4 महिलाएं हैं लेकिन केवल 2 आती हैं। रोजाना खुद ही रोटियां और खाना बनाना पड़ रहा है। कीड़े पड़ा हुआ आटा और पानी वाली दाल दी जाती है। वार्डन कई बार उनके घर के काम भी करवाती है। हॉस्टल में 100 छात्राएं हैं लेकिन गर्मियों में रोज 50 छात्राएं ही रहती है, लेकिन अटेंडेंस सभी की लगाई जा रही है। शिकायत करने पर हॉस्टल से निकालने की धमकियां भी मिलती है। मैडम परमानेंट हॉस्टल में रहते नहीं है। आज तक हम यहाँ पे रह रहे हैं तो 1 से 1.5 साल हो गया। मैम एक रात भी रुके नहीं है और हम कोई भी शिकायत करते हैं मैम बोलते हैं कि इस लड़की को मत बोलना, इस लड़की को मत बोलना, तुम अकेली को पता है तो आप फेंकी हुई हो, और की निकालने की धमकी दी जाती है हमको। और कोई भी अधिकारी आता है हमसे परिचित होने ही नहीं देते। आज तक कभी भी अधिकारी को ही नहीं बोला कि मैम तुम जाके चेक करो, ये करो, बोला ही नहीं है। उनके मैम के ऑफिस में आते और चाय पानी नाश्ता करके निकाल देते डायरेक्ट। तो हमारा यही आग्रह है। हम पहले भी मैम को बोल चुके हैं कि मैम ये हमारी सुविधा करो, ये करो। मैम ने नहीं किया। हमारा लास्ट ये आग्रह मैम ये चेंज होनी चाहिए। हमारे छात्रावास वीरबाला कालीबाई कन्या बहुउद्देशीय छात्रावास डूंगरपुर में मेन्यू के अनुसार कभी खाना नहीं दिया जाता है और हम आए दिन हमेशा कभी कीड़े आते हैं। और जब हम लड़कियां मैडम के पास कीड़े की शिकायत लेके जाते हैं तो मैडम हमको धमकी देती है कि तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ और इस हॉस्टल में ना तो गार्ड है कोई, और जो भाई रोटी बनाती है 2 हैं वो वही गेट खोलते और बंद करते हैं। और हमको रोटियाँ बेलाते हैं, सब्जी खाली वो बनाते हैं। रोटियाँ हमारी सबकी एक रूम वाइज की बारी लगती है जिससे हम रोटी बनाते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। छात्रा हूँ, मेरे साथ मैडम ने बहुत सारी बदतमीजी की है। कल जब मैं पढ़ाई कर रही थी, हम 2 लड़कियां पढ़ाई कर रही थी तो मैडम ने हमें बुलाया। फिर मैंने बोला मैम हम पढ़ रहे हैं, तो मैडम ने मेरे साथ में बहुत बदतमीजी की। मुझे पर्सनली फ़ोन करके बुलाया और वो बोल रही थी कि यहाँ पे रहना है तो मेरे नियम के अनुसार रहना पड़ेगा। क्या नाम है वार्डन का? वार्डन का मीना परमार। मीना परमार। ऐसा कोई कमेटी की बैठक नहीं हुई कि आपके वार्डन में एक कमेटी होती है हॉस्टल की? कभी भी आज तक कोई मीटिंग कमेटी कुछ भी नहीं हुई। मैम तो हमें यही बोलती है कि अगर कुछ भी तुम आगे शिकायत करोगी तो हम नाम ही काट देंगे, ऐसे ही बोलती है।